नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस कक्षा। सो हेयर वी हैव एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री एंड वी आर वर्किंग ऑन पार्ट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दबा के शेयर कीजिए वीडियो को। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। कंटेंट आप पहले देख लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और मेरे ख्याल से कंटेंट हम बहुत ही मेहनत करते हैं इस कंटेंट को बनाने में। आपको अलग डिफरेंस दिख जाएगा बाकी जगह से जो भी हम करना चाह रहे हैं। लो ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट। ओके, हेयर इज टेलीग्राम चैनल, यार आप सर्च कर सकते हो जीएस कक्षा, ऐसा लोगो मिलेगा। एंड हेयर इज आवर इंस्टाग्राम चैनल, सो ये भी आप देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी अ नेगेटिव आयन। बोल रहा है इनमें से कौन नेगेटिव आयन होगा। देखो पहली बात, नेगेटिव आयन है ना, तो कभी भी ध्यान रखना उसके पास प्रोटॉन कभी नहीं होंगे। छोड़ो, प्रोटॉन की बात ही नहीं करनी है। क्यों होंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव आयन बोल रहा है, नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव आयन कौन होता है। मैंने सिखाया था ना एनायन। अगर Na, जैसे मान लीजिए Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन जाएगा Cl माइनस, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, एनायन। तो जब भी किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन। और अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से तो उसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव आयन या कैटायन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देख पा रहे होंगे आप साइड में मैंने दिख रखा है कि यहाँ पे एसएससी सीरियल जहाँ जहाँ पूछे हुए हैं सवाल, तुम बार बार बोलूंगा नहीं। आइसोबार है, आइसोबार के पास क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना मास नंबर सेम होगा। सो देखो डिफरेंट मास नंबर वाला यहीं से काट दो, डिफरेंट मास वाला यहीं से काट दो, सेम मास नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो पहला वाला आंसर आपका सही रहेगा। मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर अलग, ये ध्यान रखना। आइसोबार। टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल आर डिफरेंशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यार ये ना स्पिन क्वांटम नंबर होता है। आप लोग बोलोगे कैसे, यार ये बहुत बड़ी थ्योरी होती है, ऐसे इसमें मार्किंग होती है कुछ ऐसे करके, sp ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। ये केमिस्ट्री वाले बच्चों का है। आपको ये ध्यान रखना है केवल क्वेश्चन की, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में किससे अलग होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से। हर चीज में अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज देखोगे ना तो क्या होगा, आपका समय ज्यादा जाएगा। और साइंस में आप इतना समय क्यों लगाना चाह रहे हैं, तो इसको आप ऐसे ही ध्यान रखिए, स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी जब हमारा जनरल साइंस का कोर्स आएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए आप जल्दी से 1K सब्सक्राइबर यार करवाओ, शेयर करो दबा के। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स क्या होती हैं, मस्ट बी सेम, तभी उनको आइसोटोप कहेंगे। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और दूसरी बात जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोप। ध्यान रखेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर प्रेशर। देखो ये भी आपको वही बात है कि इसमें भी बहुत गहराइयां हैं, बट मैं समझा देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। देखिए जो एक गैस के पार्टिकल की जब आप बात करेंगे ना, तो उसका अगर आप मास नंबर निकालेंगे तो क्या होता है, उस गैस का एक पार्टिकल इनटू में मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6 × 0.2 × 10⁻23। तो यहां से आपको ध्यान रखना है इस वजह। और ये क्या होता है कि जैसे गैस की जो डेंसिटी होती है ट्वाइस होती है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो इस तरह से वेपर प्रेशर से, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो ध्यान ही रखना है, जैसे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि ट्वाइस होती है इट्स वेपर प्रेशर के। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म m⁻³ होना चाहिए था, m3+, ये मैं लिख नहीं पाया। देखिए अगर आप इन सबको देखो, इनको बोलते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP3। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई खास बात है नहीं इसमें। आपको ध्यान रखना ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है कि सबसे स्मॉल कौन सा है, N है। इलेक्ट्रॉन अब मैक्सिमम टेंडेंसी किसकी होगी, देने की। देने की कौन होगी, जो जल्दी दे पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे स्मॉल होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। क्या होती है, हाई। तो इस वजह से कौन होता है, ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम टेंडेंसी इसकी होगी, ये जल्दी से बनाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी के एटॉमिक नंबर की बात हो रही है उससे क्या मिलता है यार, ये तो पता होना चाहिए। इसका आंसर है बेटा प्रोटॉन, ध्यान रखना। जे थॉमसन प्रपोज मॉडल ऑफ एक्शन इज जनरली कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं, बताइए, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। कुछ ऐसा मॉडल आपको याद आ रहा हो, क्लास 9th में देखा होगा, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा और बीच में ऐसा ऐसा करके आपने सुना होगा कि सारा न्यूक्लियस ऐसे होता है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जिस तरह का प्लम पुडिंग मॉडल। ये 1904 में जे थॉमसन साहब ने दिया था। आगे, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्यूनिन एंड साइटोसिन इन डीएनए। यार ये भी बिल्कुल आपको याद रखने का सवाल है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर आपको याद रखना है 3। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो हर चीज की गहराइयों में ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ाई करें एक बात को जरूर ध्यान रखें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट कितना है किसी चीज में, ये भी ध्यान रखना है। आगे,
द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेशन? जो समझाने लायक सवाल होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है ये? बेसिकली आपको ये बताता है कि मतलब कि कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज किसी चीज को कर देगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीजन मतलब कि आपको ध्यान है कि ऑक्सीडाइज करे किसी चीज को, ऑक्सीडाइज करे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन होता है, ध्यान रखना। आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन मिक्सचर यूजिंग अ टेक्निक ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यार जैसे ये एक पाउडर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाउडर है, इसके अंदर मैग्नेट डाल दो, ये क्या होंगे सारे के सारे पाउडर इससे चिपक जाएंगे और हट जाएगा। आगे, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बताओ, और देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए कितनी जगह रिपीट हुआ है। CHCl 2015, CGL 2016, CGL 2016। एटॉमिक हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें होते हैं? एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इतनी जगह पूछा है, तो ध्यान रखना है इसको। आइसोटोप, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज अ डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वेव। तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। यार ये मैं आपको बता देता हूं, एक आपने जरूर एक नाम जिन्होंने नहीं सुना होगा बताता हूं, एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रॉगली साहब। उन्होंने दो बातें कही इलेक्ट्रॉन के बारे में। उन्होंने कहा जो भी पार्टिकल होता है वो एक तो नेचर शो करता है वेव नेचर, और एक शो करता है पार्टिकल नेचर। तो इसको हम बोलते हैं कि, और ये इलेक्ट्रॉन से हमें कनेक्ट करके बोलना है कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वेव। तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बात कही थी कि ये पार्टिकल भी शो करता है और एज अ वेव भी शो करता है। तो ये पढ़ा हमने, तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। और यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट भी जरूर, जो फिजिक्स पढ़ते होंगे बच्चे, वो उन्हें जरूर याद होगा। वो कॉन्सेप्ट हमारा होता है लैम्डा इक्वल टू एच, मतलब कि H/CV शायद होता है, तो उसे हम बोलते हैं लैम्डा पे वेवलेंथ होती है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। और यार प्लीज कोई रिक्वेस्ट बाद में शेयर कीजिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। चलिए।